अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी की। पिछले लेक्चर में हमने इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था और इस लेक्चर में हम इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे ब्रीफली। सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। जैसा कि हम लोग नाम को ही देख लें अगर, तो इसमें आ जाता है ट्राई मीन्स 3, यानी कि इसमें हम कोई से 3 रिलेशंस देखेंगे। वो रिलेशंस क्या हैं कि अगर फॉर ऑल ए कोमा बी आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स, तो उन पर 3 तरह की कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो वो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, या फिर वो ए जो है वो लेस देन आ रहा है बी से, या फिर और ए जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है बी से। हम कोई भी नंबर पढ़ लें तो उन दोनों में कोई ना कोई तो रिलेशन होता ही है ना, या तो एक नंबर दूसरे के इक्वल आ जाता है, या फिर वो उससे शॉर्टर आ जाता है, या फिर ग्रेटर आ जाता है। तो वो किस प्रॉपर्टी में लाई करता है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी भी हमने पढ़ी थी, और लेकिन इधर हम इनइक्वालिटी में भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, और इसके 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप हमें क्या कहती है कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी से, और एंड, इनके दरमियान में एंड का साइन आता है, और बी जो है वो ग्रेटर देन हो सी से, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो ए है वो ग्रेटर देन है सी से, यानी कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी से हो और बी बड़ा हो सी से, ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो सी से। तो जाहिर सी बात है कि ए तो सबसे बड़ा होगा ना, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए सी से बड़ा है। तो यहाँ ए इम्प्लाई कर रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है सी से। ठीक है, यानी कि अगर हम इस पार्ट को निकाल दें तो हमारे पास ये इम्प्लाई कर जाता है। अब जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड टाइप है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की, वो हमें क्या कहती है कि अगर ए छोटा हो बी से एंड बी छोटा हो सी से, तो ये बात क्या इम्प्लाई करती है कि ए जो है वो छोटा होगा सी से। इसमें भी बिल्कुल ऊपर जैसी कंडीशन लगाई हुई है, बस जहाँ ग्रेटर देन है वहाँ लेस देन लगाया हुआ है, यानी कि कंडीशन बिल्कुल सेम है। उनकी जो सेंस बनती है वो भी सेम है, यानी कि इसमें बी को निकाल दिया जाए तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ बचती हैं ना। तो यहाँ पर ए सबसे छोटी वैल्यू है और सी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ हम ये इम्प्लाई कर लेते हैं कि ए इज़ लेस देन सी। जो तीसरी टाइप इनइक्वालिटी में आ जाती है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ए और बी 2 टाइप्स हैं और इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, यानी कि ए का पार्ट 1 और 2, और फिर बी का पार्ट 1 एंड 2। जो ए का पार्ट 1 है वो हमें क्या कहता है कि अगर ए जो है वो बड़ा हो बी से, तो ये बात इम्प्लाई कर रही है कि अगर हम दोनों साइड पे, सबसे पहले तो इसमें ये लिखेंगे ना कि फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी एलिमेंट्स हों रियल नंबर्स के, तो अगर ए ग्रेटर देन हो बी से, तो अगर हम इसके दोनों साइड्स पे सी को ऐड करवा दें, यानी कि ए प्लस सी और बी प्लस सी, तो ये भी तो एक दूसरे से ग्रेटर ही होंगे ना। यानी कि ए अगर बी से ग्रेटर है तो उसमें 2 एक जैसी वैल्यूज़ को ऐड करवा दिया जाए, तब भी तो वो ग्रेटर ही रहे, ए प्लस सी ग्रेटर ही रहेगा ना बी प्लस सी से, क्योंकि नंबर्स तो वही हैं, उसके अलावा हमने इक्वल नंबर्स को ऐड करवाया ना, तो इससे उसके बड़े छोटे होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ए का जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें लेस देन यूज़ हुआ है। वो हमें क्या कहता है कि अगर बी जो है वो लेस देन हो, ए जो है वो लेस देन हो बी से, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि अगर ए में हम प्लस कर दें सी को, तो वो लेस देन ही आएगा बी प्लस सी से।
ठीक है। अब जो बी का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से एंड सी ग्रेटर देन है डी से, तो अगर हम इनके ग्रेटर पार्ट्स को ऐड करवा दें, यानी कि ए प्लस सी को ऐड करवा दें, तो जब हम ग्रेटर पार्ट्स को ऐड करवा रहे हैं तो वो ग्रेटर ही रहेंगे ना उन शॉर्टर पार्ट्स से, यानी कि ए प्लस सी ग्रेटर ही रहेगा अगर हम इन दोनों को ऐड करवा दें आपस में बी प्लस डी के। ठीक है, यानी कि ग्रेटर पार्ट्स को ऐड करवाएं तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो ग्रेटर पार्ट को ऐड करवा के आ रहा है वो भी ग्रेटर ही होगा शॉर्टर पार्ट से। ठीक है, अब इसी तरह यही कंडीशन हम लोग लेस देन वाले में यूज़ करते हैं कि ए लेस देन हो बी से एंड सी लेस देन हो डी के। तो जो इनके शॉर्टर पार्ट्स हैं, यानी कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि अगर हम ए को सी में ऐड करवा दें और बी को डी में ऐड करवा दें तो जो आंसर आएगा ए प्लस सी वो लेस देन ही होगा ना बी प्लस डी के, क्योंकि ये इस साइड पे भी तो लेस देन ही थे। जब हमने लेस देन को लेस देन में ऐड करवाया, वैल्यू में ऐड करवाया और ग्रेटर वाली वैल्यू को ग्रेटर में ऐड करवाया तो तब भी तो वो ग्रेटर ही रहेंगे, जाहिर है वो शॉर्टर तो नहीं ना हो जाएंगे। तो ये था हमारी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के दो पार्ट्स जो कि फर्दर सब डिवाइड हुए। अब फोर्थ प्रॉपर्टी को हम देखेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, इसकी भी 3 टाइप्स हैं जो कि फर्दर 2 में डिवाइड हुई हैं। जो ए प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स और एंड जो सी है वो ग्रेटर देन हो 0 से। ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब है कि वो एक पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव ना हो। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी से, तो अगर हम दोनों साइड्स पे सी को मल्टीप्लाई करवा दें, ए को भी सी से मल्टीप्लाई करवा दें, बी को भी सी से मल्टीप्लाई करवा दें, तो इनके दरमियान ग्रेटर देन ही रहेगा, शॉर्टर नहीं आएगा। यानी कि हमने दोनों इक्वल वैल्यूज़ को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाया ना, तो जैसे ए ग्रेटर था तो ए सी भी ग्रेटर ही रहेगा बी सी से। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या कहते हैं कि अगर ए जो है वो लेस देन हो, तो लेस देन हो बी से, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि अगर हम दोनों साइड्स पे सी को मल्टीप्लाई करवा दें तो इसके साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब जो इसका बी पार्ट है उसकी क्या कंडीशंस हैं कि फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स एंड जो सी है वो लेस देन हो 0 के, यानी कि सी जो है वो नेगेटिव नंबर हो। यानी कि जब हमने रियल नंबर्स को पढ़ा था ना, जो 0 के इस साइड पे वैल्यूज़ आती हैं वो होती हैं नेगेटिव, और जो 0 के इस साइड पे वैल्यूज़ आती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। यानी कि 0 से लेस देन वैल्यूज़ नेगेटिव आती हैं और 0 से ग्रेटर देन वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं। अब जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं ना वो इन साइंस को चेंज कर देती हैं। यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होगा कि अगर ए ग्रेटर देन है बी के, तो ये इम्प्लाई करता है कि अगर हम सी को इन दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दें तो जो इनके दरमियान वाला साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर ये ग्रेटर है तो ये लेस देन में चेंज हो जाएगा, और अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। यानी कि ए को सी से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर ये ग्रेटर आ रहा था, जब हमने सी को मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये लेस में आ गया और बी जो है वो ग्रेटर हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर
ए जो है वो लेस देन बी हो तो जब हम सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि 0 से छोटा हो तो इसके कंपैरिजन में भी डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि ये ए लेस देन बी था, यहाँ पर ए सी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसका पार्ट सी है वो हमें क्या कहता है कि फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, और ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हों, यानी कि 0 से बड़ी हों, आर पॉजिटिव। तो क्या होगा, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या हम देखेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन बी आ रहा है और सी ग्रेटर देन डी आ रहा है, तो अगर हम इनकी ग्रेटर वाली वैल्यूज़ को ग्रेटर से मल्टीप्लाई करवा दें और शॉर्टर वाली वैल्यूज़ को शॉर्टर से मल्टीप्लाई करवा दें तो तब भी इनके कंपैरिजन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो ग्रेटर ही रहेगा बी अगर हम बी को डी से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमें क्या कहता है कि अगर ए लेस देन बी हो एंड सी लेस देन डी हो तो ये इम्प्लाई करता है कि अगर हम ए को सी से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये लेस देन ही रहेगा बी और बी को डी से मल्टीप्लाई करवाने के। तो आज का लेक्चर इनइक्वालिटी पे था, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वैसे तो इन प्रॉपर्टीज़ को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि किस में क्या कहा जा रहा है, सिर्फ इनको अपने माइंड में याद रखना है ताकि हम अगले क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकें।